तो चलिए अब आगे सवाल हम लोग देखते हैं। सिंटेक्स को देख रहे थे, देखिए इसमें कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट। अब देखिए इसमें आप कैसे भी करेंगे ना तो सब्जेक्ट में प्लूरल ही हो जाएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए क्या मैंने एब्सेंट थे, एब्सेंट कौन था, पूछे प्रेडिकेट से, कौन एब्सेंट था, आर एब्सेंट या वाज मैंने एब्सेंट था, कौन, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है तो फिर प्लूरल भरिए। कितना है स्टूडेंट, तो फिर देखिए एडजेक्टिव हो गया, ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब एडजेक्टिव काम कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। फिर प्लेंटी ऑफ लिख दें फिर भी बात वही हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ अगर लिखते हैं, ए लॉट ऑफ लिखते हैं, प्लेंटी ऑफ लिखते हैं, 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, फिर वही बात है, मतलब जितना स्टूडेंट था उसका 2/3 जो है वो एब्सेंट था, 2/5 लिखें फिर भी वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखिए डैश परचेज, मैं परचेज किए गए हैं, क्या परचेज किए गए हैं, बुक, बुक क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो फिर हैव बीन लिखिए, फिर इसमें और प्लूरल सब्जेक्ट डालिए। अच्छा कितना परचेज किए गए हैं, ए लॉट ऑफ मैंने बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी, ढेर सारा। अब देखिए ए लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन दोनों यूज होता है इसी तरह, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन यूज होगा क्योंकि वो संख्या बताएगा, ठीक है। लेकिन प्लेंटी ऑफ के बाद भी वही बात है, काउंटेबल और काउंटेबल दोनों आता है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि जब सब्जेक्ट जानना है ना इस तरह के केस में, तो फिर सीधा प्रेडिकेट से पूछिए, प्रेडिकेट से जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो डैश परचेज, परचेज किए गए हैं क्या, किताबें, तो बुक्स हो गया प्लूरल तो इसलिए भर प्लूरल डाल दिए। अच्छा कितना किताबें, ए लॉट ऑफ, ए क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, तो एडजेक्टिव कैन नॉट बी सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आ रही है डैश मिल्क, सॉरी मिल्क डैश यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्वीट्स, फिर उस इसमें वही डालना है, सर है क्या है क्या है। तो देखिए तैयार किए जा रहे हैं, ये यूज किए मतलब कि गए हैं किसके लिए, स्वीट्स के लिए, स्वीट्स को तैयार करने के लिए जो है वो दूध यूज किया गया है, यही ना, क्या यूज किया गया है स्वीट्स के लिए, दूध, तो दूध यहाँ पे जवाब मिल रहा है, तो मिल्क है अनकाउंटेबल तो इसलिए फिर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि हैज बीन हो गया, चलिए अनकाउंटेबल नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। कितना मिल्क, तो ए लॉट ऑफ ढेर सारा मिल्क, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए अब एक चीज और देखिए 5 and 5, हालांकि 5 and 5 आर 10 आई 10 दोनों सही है, लेकिन प्रेफरेंस देना है ईज को, ठीक है। जब भी परीक्षा में कहीं आप लिख रहे हो तो दो वहाँ पे लिखना है 5 and 5 इज लिखना है, मतलब कि 10, या 2 and 2 इज 10। हालांकि आर भी सही है लेकिन वो आर मतलब कि ग्रामेटिकली रूप से मतलब कि इनफॉर्मली है, मतलब फॉर्मल रूप से वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आप बेसिकली रूप से आप ध्यान रखना है यही कि इज नहीं, आर नहीं इज ही लिखना है, ठीक है। जो मैथमेटिकल रूप से जो ट्रूथ है वो सत्य है उसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है, तो 5 and 5 इज 10 हो गया, ठीक है। अच्छा विलेज आफ्टर विलेज, अब एक चीज और देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, जब भी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ दें, ध्यान दीजिए प्रीपोजिशन से जब भी दो नाउन को अगर जोड़ दें तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, एक चीज पहला कॉन्सेप्ट, यानी इधर ये विलेजेज नहीं लिख सकते हैं, इधर विलेजेज नहीं लिख सकते हैं, सिंगुलर ही रहेगा विलेज एंड विलेज बस, ठीक है। और दूसरा बात कि ये आफ्टर के बाद ये तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बताएंगे कि दोनों तरफ सिंगुलर होगा तो इसका मतलब है कि ये फिर सिंगुलर हो गया यानी इज हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं समझिएगा कि इसमें हैज बीन लिख दें कि डिस्ट्रॉय किए गए हैं, ये स्टेट बता रहा है, ये जो डिस्ट्रॉयड जो है ना ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि इज लिख देता है इसका मीनिंग आप निकाल के विलेज गांव के गांव बर्बाद किए जाते हैं पैसे बस लगा रहे, नहीं, गांव के गांव जो है वो बर्बाद हैं, ये है स्टेट बता रहा है उसका,
तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव है, भी का भर का थर्ड रूप। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इज सही है, ऐसा नहीं कि हैज बीन बरेरी लगा दे रहे हैं। अब देखिए हैज बीन भी सही हो जाएगा, उसका मतलब है कि गांव के गांव बर्बाद किए गए, मैंने कोई गांव ऐसे उसको बहुत से लोग जो भी है वो गांव के गांव बर्बाद कर चुका है, वो हो गया। द नंबर ऑफ बॉयज डैश इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब क्या इंक्रीज करा बताइए, इंक्रीज क्या करा, दिन प्रतिदिन इंक्रीज क्या करा है, संख्या ना, संख्या इंक्रीज करा। किसका संख्या ये मतलब कि इंक्रीज करा, तो लड़कों की। तो ये तो इसका ये प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यहाँ से पता है ना, प्रेडिकेट से पूछे इंक्रीज कर रहा है डे बाई डे, क्या इंक्रीज कर रहा है, संख्या। किसका संख्या, बॉयज का। तो यहाँ पे फिर आप नंबर सब्जेक्ट हो गया, तो फिर एज लिखे हो क्या, सिमिलर है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश, अब देखिए यहाँ पे डैश इंक्रीजिंग इन दिस स्कूल, मतलब कि स्कूल में जो इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या इंक्रीज कर रहा है, स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए दोनों चीज में ध्यान देना है, द नंबर और ए नंबर। ए नंबर जो है ना बेसिकली ए मिला है, ए लार्ज नंबर आप कहिए या ए नंबर कहिए, ए माने ए नंबर ऑफ माने बहुत बड़ी संख्या में, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, समझ गए। जैसे लार्ज नंबर ऑफ बोले, प्लेंटी ऑफ बोले, लॉट ऑफ बोले, उसी तरह ए नंबर ऑफ का मीनिंग हो गया। द नंबर से कंपेयर मत करिएगा इसको, ये द नंबर ऑफ मतलब जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, यहाँ पे ये नाउन है, ये इसका आर्टिकल डिटरमाइनर है, ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हिसाब से ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हो गया। लेकिन इंक्रीज करें यहाँ पे स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं, कितना स्टूडेंट, तो ये नंबर ऑफ मैंने बहुत बड़ी संख्या में, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज और यहाँ पे सब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आप वर्ब क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे यानी आर लिखेंगे, ठीक है। चलिए मेनी ए स्टूडेंट डैश फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग जॉब, मतलब कि बहुत से जो मेनी ए स्टूडेंट, अब इसमें ध्यान दीजिए मेनी ए स्टूडेंट कर रहा है, मैंने मेनी ए स्टूडेंट जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसी को खाली ध्यान देना है। तो मेनी ए स्टूडेंट यानी कि ये जो स्टूडेंट है इस पे यानी कि ये सिमिलर है, तो फिर वर्ब यहाँ पे सिमिलर डाल देंगे कि फ्रस्ट्रेटेड मैंने एज हो गया, फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेटेड किए अब हैज बीन लगा दे रहे हैं कि फ्रस्ट्रेटेड किए गए हैं, नहीं, ये फ्रस्ट्रेटेड उसका स्टेट बता रहा है यानी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो एज लिखेंगे यहाँ पे मोर देन वन स्टूडेंट। अब इसमें देखिए इसमें भी नहीं है सिमिलर, हालांकि ये मीनिंग तो इसका मोर देन वन का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, तो ये प्लूरल हो गया मीनिंग। लेकिन बात यह है ना कि मोर देन वन जो है वो तो बिल्कुल सही बात है कि भाई मेन इसका मीनिंग है प्लूरल है, लेकिन मोर देन वन का मतलब होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं। आप बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होंगे, वो क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो ये मोर देन वन जो होता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को। इसे कहने का मतलब है कि ईच स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, तो ईच वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, तो इसी केस में ये हो गया है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया ना ईच स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे वाला बताया कि वो ईच क्या पीछे भी देखे थे कि ईच अगर लगा दें कोई सब्जेक्ट के पहले तो वो सिमिलर ही हो जाएगा, उसके बाद चूंकि सिमिलर आना है, तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के होते हैं मोर देन वन, इसलिए यहाँ पे सिमिलर हो गया ये और फिर हमेशा सिमिलर हो जाएगा। तो मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल नहीं है, स्टूडेंट ही होगा। क्यों, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमेशा सिमिलर आता है, तो सिमिलर वर्ब भी हो गया सिमिलर यानी हैज, ठीक है। अच्छा इसी को अगर ऐसे कर दें मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो वहां पे प्लूरल हो जाएगा। मोर स्टूडेंट्स माने एक से एक, जो वहां पे देन जो हो गया ना वो कंपेयर के केस में भी हो रहा है, एज मतलब कि वन से कंपेयर कर रहे हैं इसको स्टूडेंट्स को। तो मोर स्टूडेंट्स कहने का मतलब, चलिए इसको एग्जाम्पल इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख दें यहाँ पे मोर स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स देन वन। अब यहाँ पे प्लूरल ही लेगा, मोर स्टूडेंट नहीं बोल सकते, मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब यहाँ पे प्लूरल हो गया और ये प्लूरल यानी कि हैव हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह से लिखा है मोर देन वन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर पे हो गया और ये फिर ये प्लूरल सिमिलर हो गया, तो फिर वर्ब सिमिलर। यहाँ पे मोर स्टूडेंट्स ये प्लूरल हो गया और ये फिर प्लूरल वर्ब ले लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ जो था वो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो होते हैं ना, जैसे कि बताए थे पहले भी कि वो क्या होते हैं कि वो सिमिलर नेचर है, देखने में तो प्लूरल रहेगा लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से वो सिमिलर हो जाता है। जैसे कि स्लो एंड स्टीडी, तो स्लो एंड स्टीडी जो है वो क्या है, विंस द रेस लिखेंगे। ये फ्रेज एक तरह से मतलब क्या होता है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द फ्रेज। तो ये दोनों मतलब कंसाइडर एक हो गया। जैसे कैसे बोलते हैं, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, या माई फेवरेट फूड जो बोलिए आप, तो राइस एंड करी दोनों कलेक्टिवली यूज हो गया। क्यों? क्योंकि फूड जैसे बोला कि राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, तो फूड जो हो गया वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होता है कि नहीं। इज के बाद क्या बताएं कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, मटेरियल नाउन, यानी वो कैसा सिमिलर हो गया। तो जब कॉम्प्लीमेंट सिमिलर तो वर्ब भी सिमिलर, सॉरी सब्जेक्ट भी सिमिलर, और सब्जेक्ट सिमिलर तो वर्ब सिमिलर। तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। जैसे ऐसे अगर समझिए तो ठीक, ब्रेड एंड बटर डैश फेवरेट फूड। ठीक है, अब मान लें कि फिर इसी को अगर ऐसा लिखें, ब्रेड एंड बटर डैश नॉट सोल्ड हियर। अब देखिए इसमें है ईच आर भरना और इसमें भी है ईच आर भरना। अब देखिए बात यहाँ पे क्या हो गया, ईच आर इसमें भी है, ईच आर इसमें भी है। तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पे कॉलेक्टिवली यानी एक फूड की बात करें, तो फूड क्या जनरली होता है, मटेरियल नाउन होता है, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ईच, यानी कि ये खाने पीने वाला, क्योंकि दोनों एक साथ हो गया। जैसे राइस एंड करी। अच्छा, ब्रेड एंड बटर डैश नॉट सोल्ड हियर। अब यहाँ पे अलग अलग बात हो गया कि जैसे मान लो कोई दुकान है, अब वहाँ पे ब्रेड भी बेचता है और वो बटर भी बेचता है। तो आप बोलने गए वहाँ पे बोलने कि अच्छा बताइए भैया कि आप ब्रेड है, दोनों मतलब सामान वो बेचता है या नहीं बेचता है। मान लीजिए जैसे सोल्ड हियर है ना, तो यहाँ हटा देते हैं, नोट हटा, ठीक है, सोल्ड हियर। मान लीजिए गए खरीदने वहाँ पे, आप बोले कि है, अब बताया कि नहीं ब्रेड ख़त्म हो गया है। अच्छा बटर है, तो बटर भी नहीं है। या मान लीजिए बोला कि हाँ है, तो ठीक है बटर ले लिया आप। फिर बोला कि ब्रेड है, तो कि हाँ है, फिर ब्रेड भी ले लिया। तो कहने का मतलब है कि वो एक अलग अलग मैंने वहाँ पे कलेक्टिवली एक डिश के रूप में उसको यूज नहीं कर रहे हैं, अलग अलग हो गया कंसाइडर। तो अलग अलग जब कंसाइडर हो गया तो एंड से जब वो जुड़े हुए हैं तो फिर वो प्लूरल हो जाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर, मतलब कि आर सोल्ड हियर, या आर नॉट सोल्ड हियर, मैंने यहाँ बेचे नहीं जाते, यहाँ बेचे जाते हैं, जो बोलिए। ठीक है, तो ये बात है। तो उम्मीद करते हैं ये सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, आप इसको बेहतर से समझ पाए होंगे और इस तरह के आप अपना खुद से सवाल में किताब से प्रैक्टिस करिए और उसको समझिए, और क्या। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। धन्यवाद।